हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था हम लोगों का कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट लास्ट क्लास सीखे थे। आज उसी चीज का कंटिन्यूएशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का ए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड who are sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। तो सर इसको रेशियो बनाएंगे तो 3:2:1 was as follows as at 31st March 2015। लाइबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल। एसेट साइड में बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बुक डेट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और मशीनरी। टोटल है 1,08,400। X retires from the business from 1st April 2015 and his share in the firm is to be ascertained on a revaluation of the assets as follows: stock 20,000, furniture 3,000, machine 9,000, building 20,000 and 850 rupees are to be provided for doubtful debt. Goodwill of the firm is agreed to be valued 6,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 6,000। X is to be paid 11,050 rupees in cash on retirement and the balance in 3 equal annual installment with interest 5%। बोल रहा है X को 11,050 रुपया रिटायरमेंट के समय कैश में दे देंगे और बाकी बचा हुआ पैसा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट 5% पर एनम। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट एंड हिज लोन अकाउंट टिल फाइनल पेमेंट। 3 चीज का डिमांड किया है। रिवैल्यूएशन, एक्स का कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स का नहीं बनाना है, सिर्फ एक्स का, और लास्ट क्या बनाना है? एक्स का लोन अकाउंट। चलो शुरू करें। सबसे पहले सर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का नंबर लिखिए। क्वेश्चन का नंबर है 50 का ए। इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या बना रहे हैं? फॉर्मेट। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या बोला है? स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो जाएगा। बैलेंस शीट में स्टॉक है 22,300, तो स्टॉक घट गया। स्टॉक घटा तो डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? क्योंकि सर एसेट्स के घटने से लॉस होता है। आगे बढ़ो। फर्नीचर 3,000, फर्नीचर कितने का है? 3,500 का बैलेंस शीट में। बोल रहा है 3,000 हो जाएगा, तो 500 रुपए से एसेट्स फिर घट गया डेबिट साइड में। आगे बढ़ो। उसके बाद लिखा है मशीन हो जाएगा 9,000 का, मशीन भी घट गया। मशीन है बैलेंस शीट में 9,750 का, और हो कितना गया? 9,750 घट गया। बिल्डिंग हो जाएगा 20,000, बैलेंस शीट में है 24, तो 4,000 से बिल्डिंग भी घट गया। आगे बोल रहा है प्रोविजन बनाना है 850 रुपीज का। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 850, और ये खत्म हुआ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, चलो जोड़ा जाए, और ओल्ड रेशियो है 3:1। 2,300 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 4,000 प्लस 850, 8,400। 3:2:1, 1,400, 2,800, 4,200। फिर बनाना है एक्स का कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर का नहीं बनाना है, किसका बनाना है? एक्स का, तो सिर्फ एक्स का कैपिटल अकाउंट। सर एक पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे?
जब ऑल पार्टनर का बनाते थे जैसे वैसे ही बनाएंगे, बस यहां ऑल का बात नहीं लिखेंगे। सोचो पार्टनर कैपिटल ही बन रहा है, सबसे पहले क्या देखते थे सर, बैलेंस शीट में कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व अगर होगा तो पार्टनर में लिख देंगे। आओ देखें, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, हम लोग किसका बना रहे हैं, सिर्फ एक्स का, तो कैपिटल भी सिर्फ एक्स का लिखेंगे 40,000। उसके बाद कोई प्रॉफिट रिजर्व, हां, बाय रिजर्व फंड, उसमें एक्स का हिस्सा कितना, रिजर्व फंड है 1500 रुपया का, उसमें एक्स का हिस्सा 750, प्रॉफिट लॉस है 3000 का, उसमें एक्स का हिस्सा 1500, कोई लॉस नहीं, तो बैलेंस शीट से लिख दिए। नीचे का इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल है 6000, एक्स का हिस्सा कितना, एक्स शेयर इन गुडविल, एक्स शेयर इन गुडविल 6000 रुपया में एक्स का हिस्सा 3/6, ये पैसा कौन देगा, वाई और जेड। सर आप बोले थे गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार होता है, हम बोले हाँ, हम तो अब भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तब होता है जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं, यहां तो बस एक्स का बन रहा है। अगर आप गुडविल का एंट्री याद करो तो जिसको गेन होगा वो डेबिट, वाई और जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखेंगे, वाई एंड जेड का, पैसा कितना 3000। दूसरा बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर वाई और जेड का अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। अगर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते तो फिर डेबिट में वाई और जेड के अंदर पैसा लिखते गेन रेशियो में। आइए आगे बढ़िए, और क्या मिलेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, हम लोग को लॉस है, कितने का, सिर्फ एक्स का हिस्सा लिखो 4200, और कुछ, हां क्वेश्चन में बोला है एक्स को कैश में कुछ पेमेंट कर देंगे, कितना 11,050, और जो बाकी पैसा बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में। चलो जोड़ा जाए, 40,000 प्लस 750 प्लस 1500 प्लस 3000, 45,250 माइनस 4200 माइनस 11,050, 30,000 रुपीज का लोन। ये लोन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो सर इंस्टॉलमेंट निकाल लो, 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 10,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट हर साल देना पड़ेगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट। ये खत्म हुआ 2 चीज, अभी और क्या बनाना है, एक्स का लोन अकाउंट, पहले यहां तक लिखिए। चलिए एक्स लोन अकाउंट बनाना है हम लोग को। क्या सिखाए थे सर, लोन लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, इसलिए क्रेडिट में आएगा। किस दिन, 1 अप्रैल 2015 बाय, ये पैसा कहां से आया है, एक्स के कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000। एनुअल पेमेंट करना है तो सर 1 साल बीतेगा 31 मार्च 16, सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ड्यू होगा कि इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। 30,000 रुपया बाकी है, उसका 5%, और फिर इसी दिन पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। 1 साल बीत गया है, टू बैंक। हम लोग क्या सीखे थे कि सर इंस्टॉलमेंट का पैसा और प्लस इंटरेस्ट का पैसा दोनों मिला के पेड कर देंगे, और जो बचेगा वो बैलेंस सीधी। कितना बचेगा, 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा 20,000, 10 और 10, सीडी अगले दिन बीडी हो जाएगा 1 अप्रैल 16।
फिर साल का एंड होगा, एक साल बीतेगा और क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। किस पे लगेगा, कितना पैसा बाकी है, 20,000, तो उसी पे लगेगा, 30 पे थोड़ी लगेगा, बाकी तो अब 20,000 है। फिर पेमेंट करेंगे, डेट 31 मार्च 2017, कितना, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और जो बचेगा वो बैलेंस सीधी। कितना बचेगा सर, आखिरी इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए। फिर सीडी को बीडी करेंगे, 1 अप्रैल 17, कितना अमाउंट, 10,000। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट कितना ड्यू है, 10,000। ये सब हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट किस पे निकलता है और नहीं निकलता है। चलिए आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो 10,500 का पेमेंट कर देंगे। तो ये बन गया हम लोग का एक्स का लोन, क्वेश्चन नंबर 50 का ए का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 50 का बी, PQR partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. As at 31st March 2018, the balance sheet of the firm stood as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिजर्व और कैपिटल, टोटल है 47,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, स्टॉक, बुक डेप्थ और कैश एट बैंक, टोटल 47,000। ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, क्यू, और क्यू का हिस्सा कितना है, 3/10। गुडविल वाज वैल्यूड 19,000, फिक्स एसेट्स वेयर वैल्यूड 30,000। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स है 25 का, बोल रहा है 30 हो जाएगा, 5,000 से बढ़ रहा है। स्टॉक वाज कंसिडर वर्थ ₹10,000, स्टॉक बैलेंस शीट में 11 का है, बोल रहा है 10 हो जाएगा, सर स्टॉक घट रहा है। क्यू वाज टू बी पेड थ्रू कैश, बोल रहा है क्यू को पूरा पेमेंट कर देंगे। ब्रॉट इन बाय पी एंड क्यू, जो क्यू को हम पेमेंट करेंगे वो पी और क्यू वापस ले आएगा। इन सच अ वे एज टू मेक कैपिटल परपोर्शनेट ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज 3/5 एंड आर 2/5। बोल रहा है क्यू को जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो पैसा पी और आर वापस ले आएगा, इस तरह से कि उसका कैपिटल न्यू रेशियो में बन जाएगा जो कि है 3:2। रिकॉर्ड दिस मैटर इन द जर्नल ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा उसी का एंट्री आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ध्यान सुनना बात, पढ़ पढ़ के जो एंट्री होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन एक एंट्री है जो नहीं कर पाइएगा, वो कौन सा है, वो है कि सर जब पार्टनर का कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा उसका एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले हम लोग को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग में, तब जाके बनेगा। हम बोले बिल्कुल, आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। क्यों, क्योंकि सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम, गेन निकालना पड़ेगा गुडविल के पर्पस के लिए। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ PQR 5:3:2, न्यू रेशियो ऑफ PR 3:2। गेन रेशियो कैसे निकलता है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करने के बाद, P का न्यू 3/5, P का ओल्ड 5/6, 5/10, एलसीएम 10, कितने का गेन है 1/10, आर का
न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/10, एलसीएम 10, 4 माइनस 2, तो गेन रेशियो निकल गया। जो कि है 1:2। दूसरा चीज, क्यू का हिस्सा, ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम, क्यू शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल है 19,000, उसमें क्यू का हिस्सा 3/10 कितना आएगा 5700। अभी तक के लिए 2 वर्किंग। इसके बाद और वर्किंग करेंगे, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग का 3rd वर्किंग होगा। सर ये क्यों बनाइएगा? क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने से जो बैलेंसिंग फिगर कैश आएगा उसको निकालने के लिए, तो ये वर्किंग रहेगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। एक पेज का जगह आप छोड़ दीजिएगा, ये मानते हुए कि सर एक पेज लगेगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल के बाद कुछ और भी है जो वर्किंग में रहेगा। तो एक इतना लिखने के बाद अप्रोक्स 1 पेज का जगह रखिएगा वर्किंग के लिए, फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हम लोग को करना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कहां से स्टार्ट होता है? बैलेंस शीट से। अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस होता है तो वो हम लोग ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का। आओ ढूंढे। बैलेंस शीट में एक रिजर्व है 3,000 का, बस एक ही चीज है, तो उसी का एक एंट्री कर लो। रिजर्व किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व डेबिट कितने अमाउंट का है? 3,000। ओल्ड पार्टनर कौन है? सभी लोग, पी क्यू आर। तो 2 पी कैपिटल, 2 क्यू कैपिटल, 2 आर कैपिटल। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। 1500, 900, 600। being reserve distributed in old ratio of 5:3:2। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन गुडविल का क्या एंट्री होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन किया है पी, गेन किया है आर, उनको डेबिट कर दो। टू, क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? जो पार्टनर रिटायर किया है, क्यू, वही सेक्रीफाइस किया है। कितना अमाउंट? 5700। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। 5700 का गेनिंग रेशियो कितना है? 1:2। तो सर 18, ये आएगा 1900, ये आएगा 3800। बी, क्यू शेयर इन गुडविल, एडजस्टेड इन गेन रेशियो ऑफ 1:2। उसके बाद बोला है फिक्स एसेट्स का दाम 30,000 हो जाएगा, ये तो रीवैल्यूएशन है। तो फिक्स एसेट्स कितने रुपए का है? बैलेंस शीट में है 25, हो गया 30, 5,000 से इंक्रीज। एंट्री, एसेट्स बढ़ा, क्या एंट्री होगा? सर एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट कर देते हैं, तो एसेट्स को डेबिट कर दो। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 5,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सर फिक्स एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, तो एसेट्स के बढ़ने से फायदा, फायदा का नाम रीवैल्यूएशन। being fixed assets revalued upward। अगला पॉइंट लिखा है स्टॉक हो जाएगा 10 का, बैलेंस शीट में 11 है, तो सर 11 का स्टॉक 10 हो जाएगा। 1,000 से एसेट्स घटा, एंट्री, एसेट्स घटा तो लॉस, लॉस डेबिट होता है, लॉस का नाम रीवैल्यूएशन। और एसेट्स क्रेडिट, क्यों? क्योंकि सर एसेट्स घट रहा है, घटने से वो क्रेडिट होता है। 1,000 बी
स्टॉक रीवैल्यू डाउनवर्ड, ये भी हो गया। अब क्या होगा सर, आगे पढ़ो। बोल रहा है क्यू को पेड करेंगे कैश से, तो अभी तो पता नहीं क्यू कितना पेड करेंगे, वो तो हम जब कैपिटल बनाएंगे तब निकलेगा। फिर वो पैसा पी और आर इस तरह से लाएगा कि उसका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाएगा। सर ये तो एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमारे अब कुछ नहीं है, तो सर एक एंट्री छूट जाता है, वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रीवैल्यूएशन क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, और रीवैल्यूएशन डेबिट है मतलब लॉस है। 5,000 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस, तो बताओ कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस। सर 4,000 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, नेट करेंगे तो 4,000 का प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। थोड़ा स्क्रीन नीचे करें ताकि आपको दिखाई पड़े। एंट्री नंबर 5 के लिए जगह क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दीजिए, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे कितने से, 4,000 से। कैसे आया 4,000, देखो 5 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, तो 4,000 रुपया प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, हम लोग को किसको देना होगा, मालिक को। तो जब दे देंगे तो जो प्रॉफिट क्रेडिट में है वो बिजनेस के पास से खत्म, तो वो डेबिट हो गया कि बिजनेस से प्रॉफिट खत्म हो गया। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर पी, क्यू और आर। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 4,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो, 2,000, 1,200, 800। बी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हम लोग क्या कर लिए, रीवैल्यूएशन का। अभी एंट्री खत्म नहीं हुआ है, अभी क्यू को पेमेंट करना है, फिर पी और आर पैसा लेके आएगा। मतलब अभी सर 2 एंट्री और होना है, क्यू को पेमेंट करने का और क्यू और पी और आर का पैसा कंट्रीब्यूट करने का। तो आपको कम से कम आधा पेज का जगह छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग जहां वर्किंग का जगह छोड़े थे वहां क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले इतना बात लिखो। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं। पर्टिकुलर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा अगर यह नहीं बनाइएगा। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उससे लिखिए। बैलेंस शीट में कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट 20,000, 10,000, 8,000। रिजर्व कितना, 3,000। बाटो ओल्ड रेशियो में 1,500, 900, 600। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ है नहीं। इंफॉर्मेशन में पहला चीज गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार, क्योंकि हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जो सेक्रीफाइस करेगा वो उसका पैसा क्रेडिट में कौन सेक्रीफाइस किया है, क्यू। तो सर पैसा मिलेगा क्यू को, नाम किसका लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर पी और आर का। हम लोग एंट्री भी किए हैं, 1900 पी देगा और 3800 आर देगा। दूसरा बार गुडविल का एडजस्टमेंट, डेबिट साइड में नाम किसका लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर क्यू का। पैसा मिलेगा गेनिंग को, सॉरी पैसा लिया जाएगा गेनिंग से। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, हम लोग एंट्री किए भी थे, तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट
2000, 1200 और 800 और कुछ बोला है क्यू को पेड कर देंगे। तो चलो जोड़े और क्यू का पैसा निकालें। $20 + 2 23,500। क्यू का 10,000 प्लस, आइए जोड़ घटाओ किया जाए, 10,000 प्लस 900 प्लस 1900 प्लस 3800 प्लस 1200, 17,800। ये है क्यू का पैसा जो हमको पे करना है। बैलेंस शीट में कैश या बैंक क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट में बैंक, सर पेमेंट कीजिए टू बैंक 17,800 रुपया। और बाकी जो बचा पी और आर का बैलेंस सीडी 23,500 माइनस 1900, 21,600, 9,400, 9,400 माइनस 3,800, 5,600। एक एंट्री क्या होगा? क्यू को पेमेंट करेंगे तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए एंट्री वाला जगह में जाइए और एक एंट्री कीजिए, अभी एंट्री खत्म नहीं हुआ, एंट्री नंबर 6। क्यू को पेमेंट की कितना? 17,800। आप बुक के आंसर से भी मैच कराइएगा, 17,800 रुपया क्यू को पेमेंट किए। तो पेमेंट करेंगे तो सर क्यू कैपिटल डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गया क्यू का, टू बैंक 17,800 बीन क्यू अकाउंट सेटल्ड। तो क्यू का अकाउंट क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट याद करो, एडजस्टमेंट हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि सर सीडी को पहले बीडी कीजिए और क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करेंगे एडजस्टमेंट। आइए अब हम लोग ऊपर में एडजस्टमेंट करेंगे, तो ऊपर करें थोड़ा सा। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है जो पी और आर रिमेनिंग पार्टनर है वो क्यू को जो पेमेंट किए हैं वो पैसा इस तरह से वापस ले आएंगे बिजनेस के अंदर कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब हम बोले सर इसका मतलब ये है, चौथा नंबर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी एंड आर। अभी पी और आर का कैपिटल कितना है? पी का कैपिटल है 21,600, आर का कैपिटल है 5,600। क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि इन दोनों का कैपिटल न्यू रेशियो में कर देना। क्वेश्चन ये बोला है कि जो पैसा क्यू को पे किए हैं वो पैसा वापस आ जाएगा। कौन लाएगा? 17,800 रुपया ये वापस ले आएंगे और ये जो पैसा टोटल होगा उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए जोड़े, 21,600, 5,600, 17,800, 45,000। अब निकालेंगे पी का कैपिटल। न्यू रेशियो कितना है? 3:2, तो 45 इंटू 3/5, आर का कैपिटल 18,000। ये जो निकला है सर ये तो बैलेंस सीडी है। बोले हाँ ये बैलेंस सीडी है।
27,000 और 18,000। पैसा कौन लाएगा? पी और आर। ये बैलेंसिंग फिगर। $27,000 में 21,600 हटा दीजिए तो 5,400। 18,000 में हटा दीजिए 12,400। और मजा का बात, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो क्यू को पेमेंट हुआ था वही पैसा है दोनों मिला के। क्वेश्चन यही तो बोला है कि जो पैसा क्यू को पे करेंगे वो पैसा पी और आर वापस ले आएगा, और जब वो पैसा वापस ले आएगा तो उनका कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो हम बोले सर पी और क्यू का पहले का कैपिटल ये था पुराना वाला, जब वो क्यू का कैपिटल वापस ले आया तो टोटल कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? 45,000। उसको न्यू रेशियो में कर दी 27,000 18,000। 27,000 18,000 ये हम लोग क्या निकल गया? बैलेंस शीट। तो सर बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्या निकल गया? बैंक। तो ये खत्म हुआ। अब एंट्री क्या बाकी हम लोग का? सर यही बैंक वाला। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल 5,400 टू आर कैपिटल 12,400 रुपया। लिखिए। अब आएगा एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 क्या एंट्री होगा? सर पैसा लाया है कौन? पार्टनर पी और आर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू आर कैपिटल। इसी पैसा के लिए ये सारा बात बना है। 17,800 रुपया ये दोनों मिलके लाएगा, जिसमें 5,400 पी को और 12,400 क्यू को देना होगा, सॉरी आर को देना होगा। बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय पी एंड आर। ये हुआ हम लोग का 7th एंट्री। उसके बाद अब क्या बनाना है? क्वेश्चन बोला है बैलेंस शीट बनाइए। पहले आप इस बात को लिखो। ये हुआ हम लोग का एंट्री का बात खत्म। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। चलिए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? ओल्ड बैलेंस शीट से। ओल्ड बैलेंस शीट का सारा आइटम लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, क्योंकि सर वो पार्टनर कैपिटल में बढ़ चुका होता है। स्टार्ट करें। पहला आइटम फिक्स एसेट्स 25,000। दूसरा आइटम स्टॉक 11,000। तीसरा आइटम बुक डेप्थ 9,000। चौथा आइटम बैंक 2,000। लाइबिलिटी में क्रेडिटर अमाउंट 5,300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 700। रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2 रीवैल्यूएशन का काम कीजिए। दो ही चीज रीवैल्यू हुआ है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुआ है 5,000 से। आप एंट्री में देखो फिक्स एसेट्स डेबिट मिलेगा, इसका मतलब क्या था कि फिक्स एसेट्स बढ़ गया। स्टॉक क्रेडिट हुआ था तो सर स्टॉक घटा दो, कितने से? 1,000। स्टेप नंबर 3 बैंक डेबिट में मिलेगा माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा प्लस कर देंगे। देखो डेबिट में मिला 17,800 माइनस क्यू कैपिटल, और क्रेडिट में मिलेगा सर, क्रेडिट में मिला पी के नाम से 5,400, आर के नाम से 12,400। 5,400 आर के नाम से मिला 12,400, बाहर 2,000। उसके बाद स्टेप नंबर 4 कैपिटल, जो हम लोग पी और आर का निकाले हैं बैलेंस सीडी। सर दो बार बैलेंस सीडी है, एक बार कौन सा करेक्ट? ये बैलेंस सीडी तो बीडी हो गया, ये तो खत्म।
जो नया बैलेंस सीडी बचा है आखिरी में वो वाला, तो सर 27,000, 18,000, 45,000 और कुछ नहीं। चलो बाहर करो, जोड़ लीजिए 51,000। बुक डेप्थ को भी बाहर करो 51,000। तो ये बन गया हम लोग का बैलेंस शीट भी। लिखिए सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़े। लिखा है पी क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, आर रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख इज ड्यू टू हिम। आर से कितना बाकी है? 3 लाख रुपए, मतलब आर को 3 लाख देना है। आर का पैसा है फर्म के अंदर। इट इज एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर लिखा है प्रिपेयर आर लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 15%। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे, साथ में 15% का इंटरेस्ट भी देंगे। तो एक बात सोचो, अमाउंट कितना ड्यू है? 3 लाख। तो इंस्टॉलमेंट निकालना हो, इंस्टॉलमेंट पर एनम 3 लाख रुपया आर का बाकी है। हम बोले भाई तुमको 5 साल में देंगे, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 60,000। और इसमें एडिशनली और क्या देना पड़ेगा? हर साल का इंटरेस्ट। पहला सवाल। दूसरा हम पढ़े नहीं है, अभी पढ़ो भी मत, पहले पहला का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई डेट बताया है क्वेश्चन में? नहीं, कोई डेट नहीं बताया। तो लिखो फर्स्ट ईयर। बाय, ये पैसा कहां से आया होगा? सर उसके कैपिटल से। और कहां से आया? आर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 3 लाख। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब पहला साल खत्म होगा तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट? 15%। तो 3 लाख रुपया के ऊपर 15%, 45,000। और एंड ऑफ द ईयर में पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने का है? 60। साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कितना पैसा आ गया? 1,05,000। और जो बच गया वो बैलेंस सीडी। 4 इंस्टॉलमेंट बचा होगा तो कितना बचा होगा? 2,40,000। $3,45,000। 1 साल खत्म। अगले साल, अब हम अगर पूछे तुमसे कि 1 साल बीत गया, बताओ कितना उसका बकाया है, तो क्या बोलोगे? 2,40,000। तो अगले साल इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा? 2,40,000 पे। सेकेंड ईयर बैलेंस बी। एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या लगेगा? इंटरेस्ट 15%। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,40,000 का 15% कितना होगा? 36,000। 2,76,000। एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने का? 60 का। और इंटरेस्ट कितने का? 36 का। पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 96। और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी। 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो सर 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है। सब मिला के 5 इंस्टॉलमेंट था, तो 3 इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट 60 का कितना आएगा? 1,80,000। 2,76,000। अगले साल थर्ड ईयर सीडी को क्या करेंगे हम लोग? बीडी। 1,80,000। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1,80,000 पे लगेगा। एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन
1,80,000 यही बाकी है, इसका 15%, 27,000, 2,07,000. End of third year. टू बैंक कितना? 60,000 का इंस्टॉलमेंट और 27,000 का इंटरेस्ट, 87,000. और जो बच गया बैलेंस सीडी कितना बचा? 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट दे चुके, 2 ही बचा हुआ है सर. 1,20,000, 60,000 का 2 इंस्टॉलमेंट. फोर्थ ईयर बाय बैलेंस बीडी 1,20,000. एंड ऑफ फोर्थ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 बाकी है, उसका 15% कितना आएगा? 18,000. चलिए एंड ऑफ फोर्थ ईयर टू बैंक फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे. इंस्टॉलमेंट अमाउंट 60 और इंटरेस्ट अमाउंट 18, और जो बच जाएगा वो क्या है? आखिरी इंस्टॉलमेंट का पैसा, बैलेंस सीडी. 4 साल खत्म. सर फिर सीडी को आप बीडी कर दीजिएगा. हम बोले ऑफ कोर्स. फिफ्थ ईयर बाय बैलेंस बीडी, फिर एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बाकी है? 60,000. तो इंटरेस्ट भी इसी पे लगेगा, 9,000. टू बैंक आखिरी इंस्टॉलमेंट 60,000 का और प्लस 9,000 का इंटरेस्ट. तो ये तो सर पहले से ऐसे ही बना रहे थे. हम बोले हाँ पहले इसको लिखो, फिर आएंगे सेकेंड टाइप पे. आइए क्वेश्चन नंबर 51 का 2 पढ़ते हैं. उसमें 2 था ना, सेकेंड पढ़ो. लिखा है इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम on the outstanding balance of the first 4 year and the balance including interest in the 5th year. बोल रहा है हर साल कितना रुपए का पेमेंट करेंगे? इंस्टॉलमेंट का 1 लाख रुपया का. इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है. तो जब हम लोग यहां पे बना रहे थे तो बैंक लिखने के समय इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट करते थे. सेकेंड वाला केस में बोल रहा है 1 लाख का जो पेमेंट करेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं जोड़ना है, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है. और आखिरी साल जब 5वां साल आएगा उस साल में जो भी बैलेंस होगा उसका पेमेंट कर देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. चलिए ऐसे ही बनाना है डिक्टो हम लोग को. सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर बाय आर कैपिटल कितना अमाउंट? 3 लाख. एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख रुपया के ऊपर 15%, 45,000. क्या हमको इसी दिन पेमेंट करना होगा? हाँ, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. क्या लिखेंगे? टू बैंक 1 लाख. क्या 1 लाख में इंटरेस्ट जोड़ना है? बिल्कुल नहीं. बोल रहा है उसमें इंक्लूड है, आपको नहीं जोड़ना है. तो सर बैलेंस सीडी निकाल लो. ₹3,45,000 रुपया टोटल, उसमें 1 लाख का पेमेंट कर दिए. तो अभी भी कितना बचा? 2,45,000. 1 साल खत्म.
अगले साल सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी 2,45,000। इस पे क्या लगेगा सर? एंड ऑफ सेकेंड ईयर में फिर से इंटरेस्ट। किस पे लगेगा? कितना बाकी है? 2,45,000, तो इसके ऊपर 15%। तो 2,45,000 का 15%, आओ निकाले। 2,45,000 इंटू 15%, 36,750 प्लस 2,45,000, 281,750। टू बैंक कितना पेमेंट करना है सर? वही 1,00,000, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। फिर अगले साल थर्ड ईयर $181,750 एंड ऑफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सर? बाकी कितना है? 181,750, इसका 15%, ये आएगा 27,263। सब जोड़ के 2,09,013 रुपीज एंड ऑफ थर्ड ईयर। टू बैंक कितना पेमेंट करना है? 1,00,000। इंटरेस्ट क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन बोला इस 1,00,000 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। टू बैलेंस सीडी। फिर सीडी को बीडी फोर्थ ईयर फिर एंड ऑफ फोर्थ ईयर फिर से इंटरेस्ट। $1,09,013 का 15%, ये आएगा 1,09,013 का 15%, सॉरी ये आएगा 16,352। ये आएगा 1,25,365 एंड ऑफ फोर्थ ईयर। टू बैंक कितना पेमेंट करना है? वही 1,00,000, और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी। निकल गया बैलेंस सीडी 25,365। आखिरी साल आ गया फिफ्थ ईयर। सीडी को पहले क्या कर लो? बीडी। 25,365 रुपया एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बाकी है? 25,365, इसका 15%, 25,365 इंटू 15%, ये आएगा 3,805। ये हो जाएगा 29,000
170 और आखिरी इंस्टॉलमेंट क्या 1 लाख देंगे? नहीं, 29,170 बाकी है, यही पेमेंट करना है। क्वेश्चन में बोला है आखिरी इंस्टॉलमेंट जितना होगा इंटरेस्ट जोड़ करके पे कर दिया जाएगा। तो टू बैंक एंड ऑफ 5th ईयर। तो ये था इस क्वेश्चन में दो लोन अकाउंट का डिफरेंट ट्रीटमेंट। एक में बोला था कि इंस्टॉलमेंट को 5 हिस्सों में देना है, तो 3 लाख का 5 हिस्सा किए 60 हजार, और साथ में जो हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट देना है। दूसरा में बोला है 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन खुद बता दिया है और बोला है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए हमको दोबारा से इंटरेस्ट जोड़ना नहीं पड़ा। आखिरी साल में जो 5वां साल था उसमें जो बैलेंस है उसका पेमेंट कर दिए। अब आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ें। क्या लिखा है? लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31st March 2014, C retired. Following balances were disclosed by the firm. Balance sheet on this date. कैपिटल ए बी सी का दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, एडवर्टीजमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 60,000, रिवैल्यूएशन में भी लॉस। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल इज वैल्यूड 1,80,000, पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1,80,000। The amount payable to C is agreed to be paid in 2 yearly installment of 2 lakh each, including interest of 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 years, and the balance including interest in the 3rd year. Books are closed on 31st March every year. Prepare C loan account till it is finally paid. क्वेश्चन में क्या क्या बता दिया है? रिक्वायरमेंट तो बोला है सिर्फ सी का लोन अकाउंट बनाइए, लेकिन सी का लोन अकाउंट बनाने के लिए सी का कितना पैसा बाकी है ये जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सी कैपिटल अकाउंट। उसके अकाउंट में जो भी कैपिटल लॉस ये सब है इंक्लूड करने के बाद जो उसका पैसा बचेगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सी के लोन अकाउंट में। तो वर्किंग करना पड़ेगा हम लोगों को पहले। वर्किंग किस चीज का वर्किंग? हम लोग को क्वेश्चन बोला है सी का लोन अकाउंट बनाइए, तो सी के लोन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं कि कितना पैसा बाकी था, वो तो नहीं बताया, वो तो निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या बनाएंगे? सी कैपिटल। सर ए और बी क्यों नहीं बना रहे हैं? पर्पस नहीं है उसको बनाने का। उसको अगर हम बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे? हमको तो सी का लोन अकाउंट बनाना है, सिर्फ सी का बैलेंस चाहिए। तो चलिए सी का कैपिटल अकाउंट बनाए। सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस पीडी, देखो कितने का है? कैपिटल है 4,40,000। उसके बाद नेक्स्ट लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो सर लॉस तो डेबिट साइड आएगा। कितना लॉस है? 45,000, उसमें सी का हिस्सा 1/6, तो सर 45,000 का 1/6 निकालिए। 45,000 का 1/6 7,500। एडवर्टीजमेंट ये भी क्या है? लॉस। 15,000 दिया हुआ है, उसका 1/6 2,500। रिवैल्यूएशन का लॉस 60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा? 10,000। उसके बाद अगला आइटम और कुछ, हां गुडविल। चलिए गुडविल निकाले। गुडविल सी को मिलेगा, कौन देगा? ए और बी। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1,80,000, लेकिन सर 1,80,000 में सी का हिस्सा, तो ये आ गया 30,000। चलिए मिल गया 4,70,000 माइनस 20,000, तो कितना बचा? 4,50,000, जो चला जाएगा सी के लोन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से। ये कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर।
अब हम लोग बना सकते हैं सी का लोन अकाउंट। डेट, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, डेट लिखिए। कब का डेट लिखिए, 1 अप्रैल 14 का। बाय किससे मिला है पैसा, कैपिटल से। कितना, 4,50,000। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। बाय कब लगेगा, 1 साल बीतने पर, 31 मार्च 15। इंटरेस्ट ऑन लोन 4.5 लाख का 10%, 45,000, 4,95,000। पहला इंस्टॉलमेंट 2015, क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितना, 2 लाख। क्या इंटरेस्ट जोड़ेंगे, नहीं, 2 लाख पे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। पढ़ो क्या लिखा है, द अमाउंट पेबल टू सी इज एग्रीड टू बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपया पे कर देंगे और जो बच जाएगा वो है बैलेंस सीडी। कितना बच जाएगा, 2,95,000। अगला दिन 1 अप्रैल 15, बाय बैलेंस बीडी 2,95,000। फिर 31 मार्च 16 को क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पैसा कितना बाकी है, 2,95,000, उसका 10%, 29,500। 31 मार्च 16, टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2 लाख, और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी। चलिए जोड़ा जाए, 2,95,000 प्लस, तो ये आ जाएगा 3,24,500, बचा 1,24,500। फिर सीडी को बीडी 1 अप्रैल 2016, (31 मार्च 17) इंटरेस्ट ऑन लोन 1,24,500 का 10%, 12,450 रुपया। थर्ड ईयर में क्वेश्चन क्या बोला है, बैलेंस थर्ड ईयर में पूरा पे कर देंगे टू बैंक। 31 मार्च 2017 जोड़ो 1,36,950। आओ बुक से ही मैच करा लें, क्या हम लोग जो बनाए हैं वो करेक्ट है, बिल्कुल। नेट अमाउंट पेएबल 4.5 लाख जो निकला था हम लोग का, और पेमेंट मेड इन थर्ड ईयर 136,950। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52 का भी सोल्यूशन। एक क्लास और लगेगा और हम लोग का रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग किस पे आ पाएंगे आराम से, डेथ ऑफ पार्टनर में। लिखिए